मित्रों, जय माता दी। कब से शुरू हो रही हैं हमारी आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, गुप्त नवरात्रि। अभी बहुत सारे जो भक्त हैं जो दूसरे सिर्फ 2 नवरात्रि के बारे में जो जानते हैं कि जो 2 प्रकट नवरात्रे मनाए जाते हैं, लेकिन उनकी जानकारी के लिए उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि जो माँ के भक्त हैं, कहीं न कहीं माँ की ही कृपा से जुड़े हुए जो ये 2 गुप्त नवरात्रे भी होते हैं, तो इस हिसाब से साल के 4 नवरात्रे होते हैं। लेकिन क्या भिन्नता है ये जो 2 गुप्त नवरात्रे हैं और 2 प्रकट नवरात्रे हैं, भिन्नता क्या है? कि क्यों हम लोग कहते हैं कि प्रकट नवरात्रों में सब जगह बाज़ारों में कहीं न कहीं माँ के नाम की धूम मिलती है, कहीं न कहीं कि आप माँ के स्वरूप को सजाइए, सबको पता होता है कि नवरात्रि आ गई। लेकिन ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, क्यों कहते हैं इसे गुप्त नवरात्रे? जो गुप्त नवरात्रे हैं, कहीं न कहीं माँ की कुछ गुप्त साधनाओं से भी जुड़े हुए हैं। कुछ माँ के महाविद्याओं के स्वरूप है, जिन्हें 10 महाविद्याएँ कहा जाता है, उनकी साधनाओं से भी जुड़ा हुआ ये माँ का एक ऐसा स्वरूप है, जो ये नवरात्रि की 9 दिन की साधना है, या जितने भी दिन माँ की कृपा से मिले, तो कहीं न कहीं ये जो साधना है, ये अति शीघ्र, कई बार फल देने वाली, कई बार जो भक्तों को अलग-अलग माँ के स्वरूपों की शक्ति प्रदान करने वाली ये जो गुप्त नवरात्रि है, इसीलिए इसे गुप्त कहा जाता है कि इसके बारे में सबको कहा नहीं जाता, बताया नहीं जाता। जो भी साधनाएँ की जाती हैं गुप्त तरीके से, और कुछ अलग-अलग प्रारूप हैं। और जो हमारी इस बार की आषाढ़ मास की जो नवरात्रि है, कहीं न कहीं वो 26 जून दिन बृहस्पतिवार से 2025 से शुरू हो रही हैं। और ये जो कहीं न कहीं माँ के नवरात्रे हैं, ये जो 9 रातें हैं, कहीं न कहीं माँ की साधनाओं की, तो इसका एक बहुत ही बड़ा एक शक्ति में उदय होने का एक संकेत है। क्योंकि जो चाहते हैं कि उनकी शक्ति में वृद्धि हो, जो चाहते हैं कि माँ की वो जो प्रचंड शक्ति है, कहीं न कहीं उसका आशीर्वाद आपके जीवन में मिले, चाहे आपके जीवन में कुछ बाधाएँ आ रही हैं, चाहे आपके जीवन में कुछ समस्याएँ हैं, तो उनको दूर करने के लिए कहीं न कहीं, जैसे भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप तांत्रिक विधि से ही पूजा करने वाले हैं, या तांत्रिक विधि ही जो है उससे ही सिर्फ माँ की पूजा की जाती है। जो सात्विक लोग भी हैं, कहीं न कहीं माँ के दिव्य मंत्रों के द्वारा, माँ के जप से, माँ के तप से, माँ के भजन से, माँ के कीर्तन से इस गुप्त नवरात्रि को भी कहीं न कहीं जो है फलीभूत बना सकते हैं। माँ की वो जो प्रचंड शक्ति है, जो अपने भक्तों का सदा कल्याण करने वाली है, उस शक्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अब जब माँ का ऑर्डर